अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जिस तरह से हम मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी की वीडियोस जो है आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं और जितनी जितनी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं उसके हवाले से डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देते हैं, सर्किट की एनालिसिस आपको बताते हैं, ट्रबल शूटिंग बताते हैं और टेस्टिंग के तरीके भी बताते हैं। उसी तरीके की एक कंटिन्यू वीडियो है जो कि इन्फ्रेक्स के स्टेबलाइज़र के हवाले से। ये स्टेबलाइज़र हमारे पास आया था और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में था। ये जो मॉडल है इसका 2000B APT 2000B ये मॉडल है और ये वॉल माउंट जो है ना रेगुलेटर के नाम से है। ठीक है, ये इन्फ्रेक्स कंपनी ने निकाला और ये बहुत अच्छी तरीके की चीज़ बनी हुई है। ये कंप्यूटर्स के लिए और जो क्रिटिकल लोड्स के लिए जो है ना, अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो ये बेहतरीन काम करता है। अभी ये हमने ये बिल्कुल ठीक कर दिया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा इसकी और फिर इसके डिटेल ओवरव्यू देंगे इसकी। ये देखें 220 वोल्ट ये दे रहा है और ये हमने इसको टेस्ट कर लिया और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन पे हवाले जाते हैं, सर्किट की एनालिसिस करते हैं, इसको खोलते हैं। खुला हुआ तो है ही, कवर हटा के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमने पहले डिस्क्राइब करता हूँ, फिर उसके बाद ट्रबल शूटिंग की तरफ जाते हैं कि ट्रबल शूटिंग में हमने क्या क्या चीज़ें इसकी चेंज की या क्या काम किया था इसमें। जी जनाब, तो हमने इसका बॉक्स ओपन कर दिया है। इसमें एक टॉयड ट्रांसफार्मर आपको नज़र आता है और 6 रिले का एक सर्किट नज़र आता है जो कि माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है। ये आईसी जो है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पे लगी हुई है और ये प्रोग्रामेबल है और प्रोग्राम करके लगाई गई है और ये कंट्रोल करती है इन रिलेस को और मुख्तलिफ़ प्रोटेक्शंस को ये मॉनिटर करती है। ठीक है, इसकी अगर मेन पे डिस्प्ले पे जाते हैं तो डिस्प्ले का जो सर्किट दिया हुआ है कुछ इस तरीके का है कि जिसमें एक सर्किट दिया हुआ है और उसमें जो है ना आपको डिस्प्ले 7 सेगमेंट नज़र आता है। ठीक है ना, ये ऊपर लगा हुआ है आपका। ठीक है ना, ये केबल से कनेक्ट है यहाँ पे इस सर्किट से और ये जो है आईसी जो है वो डाटा और क्लॉक सिग्नल जो है ना यहाँ पे देती है। ये दूसरी एक आईसी लगी हुई है और वो आईसी इसके सिग्नल्स को लेती है और आगे जो है 7 सेगमेंट इसको ड्राइव करती है। ठीक है ना, तो ये छोटी सी एक इसमें वो थी और अब डिटेल डिस्क्रिप्शन पे मैं इसकी जाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और किस तरीके से ये फंक्शनिंग कर रही है। सर्किट के स्क्रूस हमने जो है ना खोल दिए हैं और हम आपको सर्किट के जो निचला हिस्सा है वो दिखाने जा रहे हैं कि देखें ये सर्किट का निचला हिस्सा है, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ जूम। ये देखें, इसमें जो मेन जो सिस्टम है इसका वो इस तरीके से है कि यहाँ पे इसकी बनाई गई है पावर सप्लाई और 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, एक आईसी लगाई गई है प्रोग्रामेबल, एक LM324 लगाई गई है जो कि आपको पता है कि ये मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और डिस्प्ले के जो सिग्नल्स हैं वो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है ना, तो वो जो है ना सारी चीज़ें जो ये मॉनिटर करके वो इसको देगी इस आईसी को जो प्रोग्रामेबल आईसी है और उस प्रोग्रामेबल आईसी का नंबर है HT46R064B। ये इसकी प्रोग्रामेबल आईसी है। ठीक है ना, तो मैं इसके बारे में भी डिटेल में आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो है किस तरीके से ऑपरेट करती है, ये जो है आईसी जो है प्रोग्रामेबल, इसमें जो इनपुट सिग्नल यहाँ से आता है उसको मॉनिटर करते हुए ये जो है रिले को ड्राइव करती है। रिले को ड्राइव इस तरीके करती है कि इसमें से जो पिन्स हैं 3 पिन्स जो है ना आउट की तरफ जारी होती हैं। इसके ये जो कनेक्शंस हैं ये वाले, ये आप ये देखें कि इसमें लिखा हुआ है आउट। जहाँ से ये आउट लगा ये 3 कनेक्शन जो है ना ट्रांसफार्मर पर जा रहे हैं। ठीक है ना, इसको ज़रा मैं कर देता हूँ इसको। ये देखें यहाँ से कनेक्शन जो है ये आउट से ये रिले पे जा रही है, ये 3 कनेक्शन है और एक आउट पे जा रहा है। तो ये 3 रिले जो है ना वो जा रही हैं आउटपुट की साइड से। ठीक है ना, आउटपुट को कंट्रोल कर रही हैं और ये वाली जो 3 रिले हैं, ये जो 3 रिले हैं ये इनपुट को कंट्रोल कर रही हैं और इसका कनेक्शन भी ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में जा रहे हैं। ठीक है, ये 3 कनेक्शन वाइंडिंग में जा रहा है और एक कनेक्शन इसका ये आउटपुट पे जा रहा है, जबकि ये ब्लैक वाला कॉमन है या न्यूट्रल है। ठीक है ना, इसको मैं ऊपर से दिखाता हूँ। ये जो ब्लैक वायर है, ये जो है ना कॉमन है। ठीक है ना, तो ये इसकी जो है ना कनेक्शंस की डिटेल है। इसमें जो है 2 जो है टेम्परेचर के स्विच और एक टेम्परेचर का कंट्रोलर जो थर्मिस्टर होता है वो लगा हुआ होता है। इसमें यहाँ पे एक टेम्परेचर का लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपका टैंप। ठीक है ना, ये एक टेम्परेचर की क्या नाम है लीड समझ लें या वायर समझ लें, वायर निकल के आ रहा है और जो कि वाइंडिंग में सो के आ रहा है। वाइंडिंग हीटअप होगी तो इसका सिग्नल इसको कार्ड को जाएगा कि ये ट्रांसफार्मर जो है ना हीट हो रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है ना स्विच के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। एक स्विच जो ऑन होता है तो उसके फ़ैन ऑन हो जाते हैं, यानी कि टेम्परेचर लेगा। टेम्परेचर लेने के बाद जैसे ही जो है ना वो इसका स्विच एक ऑन होगा जो कि क्या नाम है थर्मल स्विच होता है। थर्मल स्विच जैसे ही ऑन होगा तो इसके फ़ैन जो हैं जो कि इसकी बॉडी पे लगे हुए हैं
ये वाले फ़ैन जो है ये जो है ना चलना शुरू हो जाएंगे और इसको ना बॉडी को जो ट्रांसफार्मर है इसको कूल करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसकी छोटी सी जो डिस्क्रिप्शन थी इस हवाले से मैंने आपको बताया। और इसमें जो है क्या नाम है, जो ड्राइव होती है जो यानी कि जो आईसीज़ में निकल रही है प्रोग्रामेबल आईसी की, वही छोटे छोटे एसएमडी के जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इनके बेस पे सिग्नल आ रहा होता है यहाँ पे रेजिस्टेंस के थ्रू, और यहाँ से ये ड्राइव होगा और उससे एक रिले ऑन हो जाएगी, जो भी ऑन रिले ऑन करनी है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग और जो पैरामीटर को चेक करके वो रिले ऑन करेगा ना, कोई जो ऑन करनी है इनपुट की करनी है या आउटपुट की करनी है, ठीक है ना। जितने वोल्टेज हैं उसके हिसाब से ही इसको सिग्नल मिलेगा और सिग्नल के हिसाब से ये आउटपुट जनरेट करता है। इसी तरीके से ये जो है ना टोटल जो है ना 6 ट्रांसफ़र लगे हुए हैं, 6 रिले हैं तो 6 ट्रांजिस्टर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्रांजिस्टर्स हैं। 6 ट्रांजिस्टर जो है ना ये 6 रिलेस को कंट्रोल कर रहे हैं, ये इसकी कॉइल को, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्मल जो हमारे पास स्टेबलाइज़र्स नज़र आते हैं वो स्टेबलाइज़र्स में भी इसी तरह की वर्किंग होती है। बस उसमें ये होता है कि जो समझ लें कि लोकल मेड स्टेबलाइज़र होते हैं उसमें प्रोग्रामेबल आईसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन ये क्योंकि जो है ना ये चाइना बेस्ड है और इसमें जो है ना प्रोग्रामेबल आईसी का इस्तेमाल भी किया है और एक अच्छी कंपनी ने इसको लॉन्च किया है एनवेरेक्स ने, तो इसमें इन्होंने ये प्रोविज़न दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसमें ये हो गई डिस्क्रिप्शन। अच्छा हो ये रहा था, ये तो डिस्क्रिप्शन मैंने बता दी आपको। अच्छा 5 वोल्ट का रेगुलेटर मैं बताता हूँ। ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर 7805 यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। ये जो है ना ये इसलिए लगा हुआ है कि ये इस आईसी को, जो प्रोग्रामेबल आईसी है, इसके 5 वोल्ट को ये ड्राइव करता है, यानी कि सप्लाई प्रोवाइड करता है। अच्छा इसमें हो ये रहा था कि जब हमारे पास ये चीज़ आई थी तो इसकी जो डिस्प्ले साइड है, यानी कि ये जो एलईडीज़ हैं वो जो है ना ब्लिंकिंग जो है ना प्रॉपर नहीं कर रही थी, यानी कि हल्की बहुत हल्की लाइट थी इसकी ना, यानी कि प्रॉपर ग्लो ही नहीं कर रही थी। तो हमने जो है ना वो इसको जब चेक करना शुरू किया तो पता लगा कि जो इसकी जो एलसीडी पे थे एच फॉल्ट आ रहा था और जो इसकी एलईडीज़ है वो भी सही ग्लो नहीं कर रही थी। तो हमने जो है ना जब इसकी वोल्टेजेस वगैरह चेक किए तो वोल्टेजेस जब चेक किए तो यहाँ पे जो आईसी की जो पिन्स थी, जो वीडीडी, मैं आपको इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन भी मैं दिखाता हूँ इसकी। मैंने पेपर पे इसका पूरा एक सर्किट बनाया था, तो ये मैं पेपर में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसका टाइटल बनाया एनवेरेक्स स्टेबलाइज़र, आईसी की लिखा, आईसी का नंबर, एमसीयू, और इसमें पिन डिटेल्स बनानी मैंने शुरू की, ठीक है ना। क्योंकि जब भी आप किसी उस पे जाते हैं क्या नाम है ट्रेसिंग पे, तो आपको पहले आईसी की वो पहले खुद समझना पड़ता है कि आईसी किस तरह से वर्क कर रही है, ठीक है ना। तो ये आईसी की पिन कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें जो है ना ये यहाँ से लेके अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर और 8 इधर तक, क्योंकि 16 पिन की ये जो है ना आईसी है जो कि प्रोग्रामेबल है। अच्छा इसमें जो है क्या नाम है, जो हमारे पास जो बीसीसी की जो पिन्स हैं वो है अगर हम यहाँ 8 देखते हैं तो 9 10 11 और 12, ये 12 नंबर जो है ना प्लस की सप्लाई है जो कि 5 वोल्ट के रेगुलेटर से आ रही है। और इसकी जो क्या नाम है जो ग्राउंड की पिन है वो अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 नंबर जो है ग्राउंड की पिन है, ठीक है ना। मैंने ग्राउंड ये मैंने थोड़ा सा खाका बना लिया था। अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप ये खाका ज़रूर बना लिया करें कि इसकी इनपुट कहाँ से आ रही है, आउटपुट कहाँ से जा रही है और क्या हो रहा है। अच्छा फ़र्स्ट टाइम जो मैं समझा कि इसकी जो प्रोग्रामेबल आईसी है शायद वही फॉल्ट में आ गई है जिसकी वजह से ये एच फॉल्ट आ रहा है या ये वर्किंग नहीं कर रही, कोई भी रिले इसकी ऑन नहीं हो रही थी। अगर हम देख रहे थे तो इसकी एक भी रिले ऑन नहीं हो रही थी और आउटपुट भी जनरेट नहीं कर रहा था। पता है कि रिले की आउटपुट जो है ना जो भी यानी कि माइक्रोप्रोसेसर की आउटपुट है वो रिले को ऑन करती है और रिले से ही आउटपुट का सिग्नल जो है यानी कि जो वोल्टेज है वो हमारे जो है ना क्या नाम है उस पर जाता है, सॉकेट पे जाता है। तो हमारी जब रिले ऑन ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि ये आउटपुट आपकी जनरेट नहीं होगी। तो इसी तरीके को देखते हुए मैं ये समझ रहा था शुरू में कि ये माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो गई, क्योंकि जब हुआ ये था कि 5 वोल्ट इसमें नहीं आ रहे थे तो मेरी बात वो रह गई कि 5 वोल्ट मैं ये बता रहा था कि ये 5 वोल्ट है और ये ग्राउंड है। अच्छा 5 वोल्ट यहाँ पे नहीं आ रहे थे, यहाँ आ रहे थे 2.5 वोल्ट, 2.25 वोल्ट, 2.6 इस तरह से वोल्ट आ रहे थे। तो मैंने जब इसकी सर्किट एनालिसिस शुरू की तो मैंने कहा कि 5 वोल्ट क्यों नहीं आ रही, क्योंकि 5 वोल्ट तो बेसिक्स है, जब तक 5 वोल्ट नहीं आएगी तो माइक्रो कंट्रोलर कैसे काम करेगी। तो हमने जब इसको चेक करना शुरू किया तो सप्लाई तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक थी, लेकिन यहाँ पे जो रेगुलेटर की इनपुट है वो यहाँ पे जो है ना 2.5 वोल्ट
3 वोल्ट के करीब आ रही थी। जब ये 2.5-3 वोल्ट आएगी तो 5 वोल्ट कैसे निकालेगी, जब रेगुलेटर की जो 7805 जो यहाँ पे IC लगी हुई है रेगुलेटर की, वो ज़ाहिर बात है 5 वोल्ट कैसे निकालेगी। तो यहाँ पे जब इसको भरपूर वोल्टेज मिलेंगे तो ही 5 वोल्ट निकालेगी और ये 5 वोल्ट चले जाएंगे माइक्रो कंट्रोलर को। तो यहाँ पे इनपुट नहीं आया। जब मैंने ट्रेस करने शुरू की तो ये रेजिस्टेंस जो है ना हमने यहाँ ख़राब नज़र आई। ये लगी हुई थी SMD रेजिस्टेंस और ये थी 4.7 ओम्स की। तो मैंने जब निकाला उसको रेजिस्टेंस को निकाल के चेक करने लगा तो 4.7 ओम बिल्कुल सही बता रही थी। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि मैं जब वोल्टेज यहाँ चेक कर रहा हूँ तो वोल्टेज नहीं आ रहा। मैंने समझा शायद ये IC शॉर्ट हो रही है, इसकी वजह से ये रेजिस्टेंस जो है ना वो ड्रॉप रेट ज़्यादा कर रही है। मैंने ये रेजिस्टेंस को वापस लगाया सर्किट में। जब वापस लगाया बड़े तरीके से लगाया, लेकिन जब लगाया तो वो जो है ना शो नहीं कर रही रेजिस्टेंस मीटर पे। फिर मैंने निकाला तो फिर वो बिल्कुल ही शो नहीं कर रही थी। तो मैंने फिर ये 4.7 ओम्स की रेजिस्टेंस जो है ना समझ लें ये क्वार्टर वाट इसको कह सकते हैं इसको, तो क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस मैंने ये लगा दी है। तो ये जो है ना SMD से ज़रा बेहतर होती है, क्योंकि इसकी जो है ना जो समझ लें हीटिंग इफेक्ट जो है ना वो ज़्यादा होता है। और ये जो है ना जब सप्लाई की वगैरह ये रेजिस्टेंस ख़राब होना तो आप ये बड़ी ही लगा दिया करें, ताकि जो है ना यहाँ से जितनी भी सप्लाई की, सीरीज़ जा रही है, देखें ना सीरीज़ जा रही है तो ये जो है ना भरपूर इसको करंट और वोल्टेज को मिल जाए। तो ये जब हमने रेजिस्टेंस लगाई तो रेजिस्टेंस लगाने के बाद यहाँ से निकल के ये जो है ना यहाँ पे आ गए 22 वोल्ट इनकी इनपुट आ रही है, क्योंकि सप्लाई जो है ना इसकी 22 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है। 22 वोल्ट इसकी इनपुट आ गई, 5 वोल्ट इसने जो निकाला तो इसके माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट आ गए। तो हमारा जो है ना जो LED का जो ब्लिंकिंग थी वो थोड़ी सी अच्छी हो गई, यानी कि यहाँ से ग्लो अच्छी तरीके ग्लो करने लगा। लेकिन हमारा जो एच फॉल्ट आ रहा था वो वहीं का वहीं था, ठीक है ना। अब मज़ीद उस पर जाते हैं कि अब जो है ना जब वोल्टेज भी पूरे हो गए, सारी चीज़ें पूरी हो गई, तो फिर मुझे ये होने लग गया कि शक होने लग गया कि ये जो MCU है, जो माइक्रो कंट्रोलर की जो IC है, ये डैमेज हो गई है। क्योंकि वोल्टेज अब इतने कम हुए और उसमें वेरिएशन थी, तो लाजमी जो है ना से माइक्रो कंट्रोलर के प्रोग्राम को हिट किया होगा, ताकि माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्राम जो है ना वो लॉस हो गया होगा। लेकिन जब मैंने कहा चलें लॉस हो गया फिर भी हम अपनी ट्रेसिंग तो जारी रखें। मैंने उस IC के इर्द गिर्द तमाम SMDs वगैरह तमाम डायोड्स चेक किए, इस IC को चेक किया, इस IC के वोल्टेज पर सही आ रहे थे। फिर मैंने इसकी ना जो रिलेस की जो है ना कॉइल वोल्टेज चेक करना शुरू किया। जब मैंने कॉइल वोल्टेज चेक करना शुरू किया तो 3 पे जो है ना कॉइल वोल्टेज आ रहे थे, यानी कि जो ये वाली जो है ना, ये वाली जो है क्या नाम है रिले इनपुट वाली, वहाँ पे कॉइल वोल्टेज आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे आउटपुट की साइड पे कॉइल वोल्टेज नहीं आ रहे थे। जब कॉइल वोल्टेज यानी कि एक पिन पे आते हैं, दूसरी पिन पे ज़ाहिर बात है कि वो ऑन ट्रांसफर के कलेक्टर पे लगा हुआ होता है, तो इस वजह से जो है ना ये यहाँ पे आने चाहिए वोल्टेज। तो ये वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहे थे। तो मैंने जब चेक किया तो पता लगा कि वोल्टेज क्यों नहीं आ रहे, तो देखा कि यहाँ पर जो जंपर लगा हुआ था, इस जगह पर मैं यहाँ पे ये जो जंपर लगा हुआ था, यहाँ पे ये देखें ये जो है ना ये ब्राउनिश हुआ हुआ था। यहाँ पे जंग खा के ये जंपर टूट गया था यहाँ पे। मैंने जैसे ही इस जंपर को पकड़ा, जिस तरह ये जंपर लगे हुए, जैसे पकड़ा वो हाथ में आ गया, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जंपर का इशू है। तो जब भी वोल्टेज नहीं आ रहे यहाँ पे, तो फिर हमने यहाँ पे एक जंपर जो है हमने ऊपर से लगा दिया अच्छे वायर से। ये वायर हमने लगा के हमने यहाँ जंपर कर दिया, और जंपर करने के बाद रिले के वोल्टेज यहाँ पर बहाल हो गए। जब रिले के वोल्टेज बहाल हुए तो फिर क्या हुआ, अच्छा रिले के वोल्टेज बहाल होने से पहले हमने एक वर्किंग की, जो मैंने इसको मैं आपको दिखा रहा था इसकी माइक्रो कंट्रोलर की। तो मैंने जो है ना माइक्रो कंट्रोलर को करके उसमें सारी जो है ना इसमें पिंस वगैरह कहाँ पे डाटा किसका आ रहा है। पिन नंबर 1 पे LM324 से डाटा आ रहा था, पिन नंबर 2 पे भी डाटा वहीं से आ रहा था, और पिन नंबर 0 स्विचिंग की थी, जो हमने जो मेन पैनल स्विचिंग होती है वो है थी। उस पर वोल्टेज वगैरह चेक किए, LM324 के वोल्टेज चेक किए यहाँ पे कितने आ रहे थे। टेम्परेचर पे वोल्टेज 0.61। तो ये सब जब चेक करना शुरू किया मैंने, जैसे 3.08, 2.09, 0.61, क्लॉक पे 5 वोल्ट, इनपुट आउटपुट जो डाटा है वो से 5 वोल्ट, ये तो कनेक्टेड ही नहीं थी, इस पर ही 5 वोल्ट आ रहे थे। ये जो मैंसन लिखे ना, मैंने वोल्टेज लिखे हैं। फिर मैंने 9 नंबर पिन पे जब मैं यहाँ तक ये आया ना, तो मैंने कहा क्लॉक वोल्टेज भी निकाल रहा है, ये टेम्परेचर के वोल्टेज भी निकाल रहा है, इसको इन मिल भी रही है, तो इसका मतलब है कि माइक्रो कंट्रोलर काम कर रही है, यानी कि रिले ऑन नहीं कर रही, लेकिन ये तो जो बेसिक फंक्शनिंग है वो तो कर रही है, यानी कि वोल्टेज निकाल रही है। तो मुझे उस वक्त शक मेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने ये सोचा कि ये माइक्रो कंट्रोलर फिर ख़राब नहीं है, इसका मतलब है, क्योंकि जब ये इतने वोल्टेज निकाल रही है तो इसका मतलब है माइक्रो कंट्रोलर का फॉल्ट नहीं होगा। तो फिर जब मैंने आउटपुट के वोल्टेज चेक करना शुरू किए तो पता लगा कि भाई यहाँ पे 9 पिन नंबर 9 पे 0 वोल्ट, फिर उसके बाद 0 वोल्ट, और सॉरी ये इनपुट जो चेंज वाली रिले है ये उधर, और ये 4.95 आ रहे थे।
जब मैंने यहाँ पे 4.95 चेक किए, मैंने कहा जब 4.95 आ रहे हैं और ये जो है ना ट्रांसफर के बेस पे भी जा रहा है तो रिले ऑन क्यों नहीं हो रही है। तो पता लगा जो मैंने बताया ना कि वोल्टेज नहीं आ रहा था, तो वहाँ से जंपर जो लगाया तो उसकी कलेक्टर वोल्टेज आ गया और ये रिले ऑन हो गई थी इसके बाद से। तो ये जब वोल्टेज मैंने चेक करना शुरू किया ना, आउटपुट पे ये वोल्ट आ रहे हैं, ये वोल्ट आ रहे हैं, तो मैंने कहा ये तो भाई ठीक है, तो इसका मतलब माइक्रो कंट्रोलर तो काम कर रही है। तो फिर मुझे शक इसका ख़त्म हो गया कि ये जो है ना माइक्रो कंट्रोलर ख़राब नहीं है। फिर मैंने सर्किट पे ध्यान देना शुरू किया, तो फिर मैंने जब इसके जंपर वंपर चेक किए तो पता लगा कि जो फॉल्ट निकला वो जंपर से निकला। तो इस तरह की चीज़ें, और बहुत ही यानी कि रेयर ऐसी चीज़ थी कि नज़र भी नहीं आ रही थी। ये जंपर ऐसा था कि यहाँ पे जो इसका जो टेम्परेचर का जो कनेक्टर लगा हुआ है, इस कनेक्टर पे यहाँ पे लगी हुई है जो होती है ना समर बॉन्ड वगैरह लगा देते हैं ताकि कनेक्टर ना निकले, ये समर बॉन्ड लगी हुई थी, ये नीचे तक आ रही थी, ये नज़र ही नहीं आ रहा था जंपर ये इस जगह पे ख़राब हुआ। लेकिन जब मैंने वोल्टेज चेक करना शुरू किया ना, तब हमें महसूस हुआ कि यहाँ से तो वोल्टेज आउट हो ही नहीं रहा है इस जंपर के थ्रू। तो फिर जो है ना मैंने जंपर लगाया और अल्लाह का शुक्र है कि ये तमाम रिले विले फिर टिक 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 सब ऑन होना शुरू हो गई, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग पे थी, तो प्रोग्रामिंग से वो सेट हुआ और उसके बाद ये ऑन हो गई। तो ये फिर हमारा स्टेबलाइज़र बिल्कुल ठीक काम करने लग गया। और जो है ना सारी फंक्शन जितनी भी थी हमने वो टेस्ट भी कर ली है। मैं आपको क्या नाम है फिज़िकली भी टेस्ट करके मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं इसको अब पैक कर देता हूँ, पैक करने के बाद फिर हम फाइनल इसकी ना टेस्टिंग पे जाते हैं और टेस्ट करके हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये वर्किंग कर रहा है। जी, तो मैंने इसको पैक कर दिया है और मैं इसकी अब फ्रंट साइड में दिखा रहा हूँ, जो कि इस स्टेबलाइज़र का फ्रंट पैनल है, जिसमें जो है ना पावर की क्वालिटी, डिले का यानी कि जो टाइम डिले इसमें फंक्शन इसमें डला हुआ है 5 सेकंड का वो है, और प्रोटेक्टिंग का यानी कि कोई अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी तो प्रोटेक्टिंग की लाइट जल जाएगी। और ये जो है ना इनपुट और आउटपुट का एक स्विच दिया हुआ है कि आप इसी एलसीडी पे देखना चाहते हैं कि भाई इनपुट कितने वोल्ट आ जाए तो एक दफ़ा दबाएँ, इनपुट वोल्टेज नज़र आना शुरू हो जाएंगे, तो दोबारा दबाएंगे आउटपुट वोल्टेज नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। हमारे पास जो रेगुलेटर है वो मैं दिखा देता हूँ। ये रेगुलेटर हमारा लगा हुआ है, जिससे हम ये स्टेबलाइज़र की बॉडी में हमने फ़िट किया हुआ है रेगुलेटर साइड में। हम इसे वोल्टेज कम ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना, और इसको जो है ना हम वोल्टेज देंगे इस स्टेबलाइज़र को और चेक करेंगे कि इसमें वोल्टेज में क्या फ़र्क आ रहा है और आउटपुट वोल्टेज हमें कितने दे रहा है। ठीक है ना। मैं एक मीटर भी लगा लेता हूँ, ठीक है ना, और मीटर लगा के हम इसमें देखेंगे कि इसमें वोल्टेज कितने आ रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं मीटर लगा देता हूँ, फिर हम इसको रेगुलेट करते हैं। जी जनाब, तो मैंने मीटर लगा दिया, मीटर लगा के इसको एसी वोल्ट पे सेट कर दिया और आउटपुट पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना। मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, अभी मैंने 220 पे भी इसको फ़िलहाल ऑन करना है और फिर हम वोल्टेज को कम ज़्यादा करेंगे और फिर चेक करेंगे इसमें हो क्या रहा है। ठीक है ना। मैं ऑन करने जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। ये मैंने इसका कर दिया स्विच ऑन, ये इसका टाइमर ऑन हो गया है। इसमें देखें 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, अभी आउटपुट नहीं आ रही है। और ये टिक कर गया, देखें रिले की आवाज़ आई, 220 इसने आउटपुट दी और यहाँ देखें मीटर पे भी आप 224 वोल्टेज ही आउटपुट दे रहा है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमने रेगुलेटर दिखाया आपको वेरिएबल ट्रांसफार्मर जो हमें लगा हुआ है बॉडी में, तो उसको हम जो है ना अभी वोल्टेज कम ज़्यादा करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इसको कम करने जा रहा हूँ वोल्टेज। ये देखें मैं वोल्टेज कम कर रहा हूँ और आप चेक करें, ये रिले की देखें आवाज़ आ रही है, रिले ड्राइव कर रही है। ये मैं वोल्टेज कम कर रहा हूँ, ये देखें 224 वोल्ट आ गए। ठीक है ना। ये देखें 223 वोल्ट आ गए। ठीक है ना। ये जो है ना वोल्टेज जो है ना कम हो रहे हैं, होते जा रहे हैं। मैं रेगुलेटर से को कम कर रहा हूँ और ये कम हो रहे हैं। देखें, ये देखें यहाँ पे जो कम हो रहे हैं, कम होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और जब स्विच करता है तो देखें आप आउटपुट पे ये जो है ना आउटपुट पे लगाया हुआ है क्योंकि मैंने, तो ये आपको दिखा रहा है कि कितने ज़्यादा ये कम कर रहा है। अच्छा, अगर मैं ये चेक करता हूँ कि इस वक्त 220 आउटपुट दिखा रहा है, इनपुट कितना दिखा रहा है, तो इनपुट ये दिखा रहा है इस वक्त 125 वोल्ट, 125 वोल्ट दिखा रहा है और आउटपुट दिखा रहा है 223 वोल्ट। ठीक है ना। तो ये रेगुलेटर सही है। देखें मैं इनपुट पे इसको सेट कर दिया मैंने। अब मैं इसको वोल्टेज कम, ये देखें 117 वोल्ट और आउटपुट 215 वोल्ट। ये देखें 100 वोल्ट, ये 107 वोल्ट, ये 98 पे आ गया, ये 98 पे आ गया। मैं और कम करता जा रहा हूँ 93। बस ये समझ लें इसकी लास्ट रेंज है 90 पे 190 वोल्ट दे दिए। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वोल्टेज बढ़ाता हूँ आहिस्ता आहिस्ता और फिर देखता हूँ कि इसमें क्या काम हो रहा है। ये देखें मैं इसकी वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, ये रिले ऑन की हुआ, ये देखें 215। ये देखें अब मैं तेज़ी से वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, देखें रिले फ़ौरन टिक टिक करके आवाज़ आ रही है। 140 हो गए वोल्टेज इनपुट पे, ये देखें 154 हो गए। ये देखें रिले ने काम वर्किंग की और ये देखें
इस तरह से करते करते आप देखें कि ये जो है 225 पे आ गए, 27 हो गए, 33 हो गए, और यहाँ पे ये 245 हो गए, और हमारे पास वोल्टेज कितने आ रहे हैं आउटपुट पे, 225 वोल्ट। तो ये इसकी टेस्टिंग इस तरह से होती है स्टेबलाइज़र की। हमने एक वेरिएबल ट्रांसफार्मर रखना होता है और हमने इसकी इनपुट पे हम चेंजिंग करते हैं, और चेंजिंग करने के बाद हम चेक करते हैं कि इसकी जो है ना वोल्टेज की यानी कि कंडीशन क्या हो रही है। तो ये चीज़ थी, इसको मैं वापस आउटपुट पे कर देता हूँ। ये आउटपुट 220 पे दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये स्विच दिया हुआ है इनपुट आउटपुट चेक करने के लिए। तो ये हमारा स्टेबलाइज़र बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और ये बेहतरीन फंक्शनिंग कर रहा है, और ये ओके भी हो गया। तो इंशाल्लाह हम इसको हमारे जो क्लाइंट हैं उनको हम उनके हवाले कर देंगे। तो हमारी जो जितनी भी वीडियोस हैं आप देखते हैं कि इसमें मैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में आपको बताता हूँ, बड़ी डिटेल बताता हूँ, सर्किट के एनालिसिस बताता हूँ। इस वजह से बताता हूँ कि आपको भी जो है ना, अगर आप रिपेयर कर रहे हैं इस तरह की चीज़, कोई इस तरह का कोई मॉडल आता है, कोई इस तरह की आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आप ये जो है ना इस जो मैं तरीके बताता हूँ, स्टेप्स बताता हूँ, उन स्टेप्स पे जाके आप अपनी चीज़ को रिपेयर भी कर सकते हैं। और कम से कम अगर रिपेयर नहीं करना आता तो समझ तो सकते हैं कि अगर आप किसी रिपेयर मैन के पास जाते हैं और रिपेयर कराने के लिए, तो कम से कम इतना तो आप जान सकते हैं कि ये जो आपकी चीज़ है वो किस तरह से काम करती है, और जो है ना जो टेक्नीशियन होगा जो या जो भी इंजीनियर इसको ठीक करने जा रहा होगा, आप उससे कम से कम जो है ना इंफॉर्मेशन इतनी आप ले सकते हैं, उसको दे सकते हैं कि उसको भी अंदाज़ा होगा कि आपको इस चीज़ के हवाले से आपको पता है, ठीक है ना। तो ये हमारी वीडियोस का जो है ना मकसद होता है कि आपको इल्म दिया जाए, और इल्म देना जो है ना हमारी जो है ना इस्लाम में भी है कि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो हमारी काविश जो है ना आपको यकीनन पसंद आई होगी। हमारे जो है ना चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और जितना आप सपोर्ट करेंगे उससे हमारी जो है ना ग्रोथ में इजाफा होगा, और हमें एक मोटिवेशन मिलेगी कि जो है ना कि हम एक सही काम कर रहे हैं, एक इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, और जो है ना अपनी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती है हम उसको आगे फैला रहे हैं, और बड़े नेक नियति से फैला रहे हैं। इसमें कोई झूठ नहीं है, हमारे चैनल पे बिल्कुल सच मिलेगा, एक एक चीज़ आपको बिल्कुल ठीक मिलेगी। जो हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जो हम ट्रबल शूट करते हैं, और जिस चीज़ से हम जो है ना कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक एक चीज़ मेरी कोशिश होगी कि मैं वो इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करूं जो कि बिल्कुल रियलिटी पे मबनी है। तो उम्मीद है कि ये गुज़िश्ता जितनी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उस वीडियोस के साथ साथ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और आप अपने कमेंट्स से भी हमें आगाह किया करें। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से जो है ना हमारे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आप उस लिंक को क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद जो है ना हमारे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें टेक्निकल डिस्कशंस हो रही होती हैं, आप उसमें हिस्सा भी ले सकते हैं, और कोई चीज़ पूछनी है तो आप वो पूछ भी सकते हैं। तो मेरी वीडियो जो है ना हमारी वीडियो जो है ना यहीं तक है। उम्मीद है कि आप गुज़िश्ता वीडियोज़ की तरह आगे भी हमारी वीडियोज़ को देखते रहेंगे और अपनी कीमती राय से आगाह करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।